हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी चैप्टर नंबर 2 भारतीय संस्कृत के अग्रदूत भारतीय, जो कि हमारा महान व्यक्तित्व से लिया गया है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के पाठ के सारांश के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम इसके चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है, सबसे पहले महर्षि अगस्त्य, इनका थोड़ा सा हम लोग जीवन परिचय समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि महर्षि अगस्त्य, इनका जन्म काशी में हुआ था। आप यहाँ पे इनको लिखा हुआ उसको सही कर लीजिएगा। ये काशी के विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। इन्होंने विंध्याचल पार कर सुदूर दक्षिण भारत में शैव मत का प्रचार किया। स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर विंध्याचल के घने जंगल कटवाए और यहाँ नगरों और आश्रमों की स्थापना की। यहाँ के लोगों को कला कौशल सिखाया। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की तरह पूजते थे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संस्कृत और शैव धर्म के प्रचार के लिए ये भारत से बाहर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक गए। कहा जाता है कि ये समुद्र भी पी गए थे। कंबोडिया के एक शिलालेख के अनुसार इनमें अलौकिक शक्ति थी। ये कंबोडिया के बुद्धेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत समय तक करते रहे। यहीं पर इनका स्वर्गवास हुआ। भारत के बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृत और शैव धर्म का प्रचार करने वाले महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। दूसरे आपके यहाँ पे महर्षि पतंजलि हैं। तो महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इनके दो कार्य प्रसिद्ध हैं। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए तथा दूसरे पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका लिखने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं आपके, आप उसको ध्यान से देखिएगा। महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है जिसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज तथा रहन सहन के तथ्य भी मिलते हैं। पतंजलि के बाद यह पुस्तक लुप्त हो गई थी। इसे कश्मीर के राजा जयादित्य ने खोज करके पुनः लिखवाया। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। प्राचीन काल में किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ। थर्ड ऋषि आपके हैं ऋषि याज्ञवल्क्य। इस नाम से दो विद्वान हुए, पहले राजा जनक के समय और दूसरे युधिष्ठिर काल में, यानी कि एक आपका रामायण काल में हुआ था और दूसरा आपका महाभारत काल में। यहाँ दूसरे याज्ञवल्क्य का विवरण है। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति नामक धर्म शास्त्र की रचना की, जिसे याज्ञवल्क्य संहिता भी कहा जाता है। प्राचीन स्मृति प्राचीन काल में ऐसे धर्मशास्त्र को कहा जाता है जिसमें आचरण, व्यवहार, नियम, कानून आदि की व्यवस्था दी जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति के 1012 श्लोक 3 अध्यायों में विभक्त हैं। इन ग्रंथ पर अनेक टीकाएँ भी की गई हैं, जिनमें मिताक्षरा और दायभाग्य प्रसिद्ध है। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक प्रमाणिक मानी जाती है। याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया। उन्होंने भारतीय संस्कृत को अमर बनाने की चेष्टा की। आइए अब शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में। जैसे कि पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत में कौन से सामाजिक कार्य किए? तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, महर्षि अगस्त्य ने विंध्याचल का जंगल कटवाया, यहाँ नगरों और आश्रमों की स्थापना की, लोगों को कला कौशल सिखाया, आयुर्वेद का प्रचार किया, हिंदू धर्म, कला, संस्कृत और भाषा का ज्ञान दिया। ठीक है। सेकंड प्रश्न है, महाभाष्य की रचना किसने और कहाँ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
तो लिखेंगे महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि ने काशी में की थी। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे, महर्षि पतंजलि के लुप्त महाभाष्य की खोज किसने कराई? कौन से राजा थे जिन्होंने महर्षि पतंजलि के लुप्त जो महाभाष्य था उसकी खोज कराई और उसका पुनः से मुद्रित कराया? तो उत्तर में लिखेंगे कश्मीर के राजा जयादित्य ने लुप्त महाभाष्य की खोज कराई। प्रश्न नंबर 4 है, ऋषि याज्ञवल्क्य ने किस ग्रंथ की रचना की? ये उत्तर में लिखेंगे ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की। प्रश्न नंबर 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे लिखा हुआ है पांड्य देश के राजा अगस्त को देवता की तरह पूजते थे। तो खाली स्थान में आपको क्या रहेगा? अगस्त। जो अगस्त ऋषि थे वो पांड्य देश के राजा जो थे वो अगस्त को देवता की तरह पूजते थे, यानी खाली स्थान में आपको अगस्त लिखना है। दूसरा है कंबोडिया में अगस्त ने किस शिवलिंग को बहुत काल तक पूजा की? तो आपको ध्यान रखना है बुद्धेश्वर नामक शिवलिंग की बहुत काल तक पूजा की थी। तीसरा आपका है महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। तो यहाँ पे आपका खाली स्थान था, तो कौन से राजा थे? पुष्पमित्र शुंग के समकालीन। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका भी लिखी। तो आपको खाली स्थान में क्या बनना है? अष्टाध्यायी की टीका। चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।